डियर फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 3 हमें संसद क्यों चाहिए का हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपको, नीचे लिखी गई तालिका के आधार पर कुछ सवालों के उत्तर दो। तो 7वीं लोकसभा के चुनाव का परिणाम 1980 में दिया गया है इस तरीके से। यहाँ पर एक तरफ राजनीतिक दल दिए गए हैं, दूसरी तरफ निर्वाचित सांसदों की संख्या दी गई है। तो राष्ट्रीय दल कौन से हैं? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, इसको 10 सीटें मिली हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को 37 सीट मिली हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ई दल जो है इसको 353 सीट मिली हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यू को 13 और जनता पार्टी को 31, जनता पार्टी सेकुलर को 41 और उसके बाद क्षेत्रीय दल हैं जिनको जो है इस 2 16 इस तरीके से कुछ जो है सीटें मिली हैं। तो कुल सीटें जो 7वीं लोकसभा के अंदर कितनी हैं? कुल सीटें हैं आपकी 529। इसके आधार पर हमें नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका हमने हल करना है। तो नेक्स्ट देखो अब। तो सबसे पहले आपका ए पार्ट है, कौन सा राजनीतिक दल सरकार बनाएगा? यही राजनीतिक दल सरकार क्यों बनाएगा? तो सबसे पहले आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल जो है ई जो दल है ई सरकार बनाएगा, क्योंकि इस दल को आधे से अधिक सीटें प्राप्त हुई हैं। आधे से अधिक सीटें 300, इसको कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? ये 353 सीटें इसको प्राप्त हुई हैं, इसलिए ही इस दल को बहुमत मिला है। तो यही दल आपका सरकार बनाएगा। उसके बाद ब पार्ट है, सरकार बनने पर कौन कौन से दल विपक्षी दल कहलाएंगे? कम से कम 3 नाम लिखो। तो आपका भारतीय राष्ट्र कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, जनता पार्टी व जनता पार्टी सेकुलर जो हैं विपक्षी दल कहलाएंगे। स पार्ट, इस लोकसभा के चुनाव में भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 529 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। द पार्ट, लोकसभा की कार्यपालिका के सदस्य किस राजनीतिक दल के होंगे? तो जिसको बहुमत मिला है वो इस दल के होंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ई दल के जो है वो सदस्य होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे लिखित तालिका के आधार पर कुछ सवालों के उत्तर दो। 15वीं लोकसभा के चुनाव का परिणाम 2009। तो दल राष्ट्रीय दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 206 सीट मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को 116 सीट मिली हैं। बहुजन समाज पार्टी को 21 सीट मिली हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 4, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को 16, राष्ट्रीय जनता दल को जो है 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 9 सीटें जो हैं यहाँ पर मिली हैं। उसके बाद नीचे जो है कुल सीटें आपकी कितनी हैं? 543 सीटें जो हैं आपकी हैं। तो इसके आधार पर हमने छाटने आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इस लोकसभा के चुनाव में बहुमत प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल के कितने सदस्यों को चुनाव जीतने की जरूरत है? तो 272, यानी आधे से एक अधिक, आधे से एक अधिक सीटें जो आपको चाहिए। ब पार्ट, क्या इस चुनाव में किसी एक राजनीतिक दल ने बहुमत प्राप्त किया है? अगर नहीं तो सरकार कैसे बनेगी? किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है तो सरकार गठबंधन से बनेगी, यानी 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर जो है सरकार बनाएंगी। उसके बाद है आपका स क्वेश्चन, निर्दलीय सदस्य कौन होते हैं? अपने शिक्षक या दोस्तों से पता लगाओ। तो ऐसा कोई भी उम्मीदवार जो किसी भी राजनीतिक पार्टी से अलग होकर वह चुनाव जीतकर विधानसभा में आ जाता है तो वह निर्दलीय सदस्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इसके आधार पर आपने जो है आंसर जो है छाटने हैं। तो सबसे पहले देखो, इसका ए पार्ट है, हरियाणा में कितने संसदीय क्षेत्र हैं? तो 10 क्षेत्र हैं। तुम्हारा अगर किस संसदीय क्षेत्र में आता है उसे रंगो, तो आपका अलग अलग हो सकता है। तो हमारा यहाँ पर जो करनाल है, तो आपने पता लगाना अपने टीचर से पूछकर आपका संसदीय क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, तुम्हारे क्षेत्र से 2009 के लोकसभा चुनाव में से कौन सांसद चुना गया? इस क्षेत्र के 2009 के लोकसभा चुनाव से में कौन कौन सी पार्टी ने चुनाव लड़ा? तो आपने जो है अपने टीचर की सहायता से इसको पता करना है। ब पार्ट, तुम्हारे अनुसार तुम्हारे क्षेत्र के सांसद को लोकसभा में तुम्हारे गांव या कस्बे के बारे में किन मुद्दों को उठाना चाहिए? तो सबसे 3 मुद्दे हमारे
प्रमुख हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। सभी को ये चीज़ें मिलनी जरूरी हैं। सहपाठ, भारतीय संसद कहाँ स्थित है? तो हमारी संसद नई दिल्ली के अंदर स्थित है। क्या तुम संसद के लिए वोट दे सकते हो? नहीं, क्योंकि हमारी जो एज है 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। उसके बाद कह रहा है यदि नहीं तो इसका क्या कारण है? क्योंकि वोट देने की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है। तो हमारी 8th क्लास के बच्चों की आयु जो है 18 वर्ष से कम है, इसलिए हम वोट नहीं डाल सकते। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, लोकसभा में जब किसी दल को बहुमत नहीं मिलता तो इस स्थिति में सरकार का गठन कैसे होता है? तो गठबंधन से होता है। ब पार्ट, विपक्षी दल क्या होता है? जिस दल को बहुमत न मिले और बहुमत वाले दल के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा दल हो वह विपक्षी दल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान केंद्रीय सरकार के गठबंधन का क्या नाम है? इसमें कौन कौन से राजनीतिक दल शामिल हैं? तो वर्तमान केंद्रीय गठबंधन का नाम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है। इसका नेतृत्व बीजेपी करती है। इसमें अकाली दल, समता पार्टी, AIADMK आदि दल शामिल हैं। ब पार्ट, भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो श्री नरेंद्र मोदी जो है हमारे प्रधानमंत्री का नाम है। स पार्ट, 5 केंद्रीय मंत्रियों के नाम व उनके विभाग लिखो। तो सबसे पहले अमित शाह हमारे गृह मंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, नितिन गडकरी सड़क एवं परिवहन मंत्री, नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री और निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संसदीय क्षेत्र में अलग अलग आर्थिक और सामाजिक समाजों से आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्या तुम्हें लगता है यह एक सकारात्मक बदलाव है? क्यों या क्यों नहीं? तो हाँ, यह एक सकारात्मक बदलाव है। इससे हर वर्ग की आवाज़ संसद तक पहुंचेगी। ब पार्ट, संसद में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण है। क्या तुम्हें लगता है कि संसद में महिलाओं के लिए भी आरक्षण होना चाहिए? क्यों या क्यों नहीं? तो हाँ, संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण आवश्यक है ताकि वे अपनी अपनी मांगों व अधिकारों के लिए आवाज़ उठा सकें। क्वेश्चन नंबर 8, चित्र में महिला एक वस्तु पर बने बटन को दबा रही है। इस वस्तु का क्या नाम है? यह किस कार्य के लिए प्रयोग में ली जाती है? तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिसका प्रयोग वोट डालने के लिए जो है किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, अगर अवसर मिले तो दूरदर्शन पर संसद के प्रश्नकाल की कार्यवाही देखो और लिखो कि इस समय में किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपका आंसर होगा, सरकार द्वारा अब तक किए गए कार्यों का जवाब मांगा जाता है कि सरकार ने रोजगार, स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि के लिए जो 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 कार्य किए हैं वो सही हैं या नहीं।